Now next, when pollen grain fused with ova, it gives rise to a zygote while it is capable to growing a new plant. भाई मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो गए, जायगोट बन गया. अब जायगोट कैपेबल है न्यू प्लांट बनाने में. अब पॉलिन ट्यूब ग्रो करती है कहाँ से? पॉलिन ग्रेन से निकलेगी, ट्रेवल करती हुई स्टाइल से होती फाइनली ओवरी के पास पहुँचेगी और फ्यूज़न टेक्स प्लेस होगा. यहाँ हमने डायग्राम में शो किया है, देखिए पॉलिन ग्रेन है, सूटेबल स्टिग्मा पे आए और वहाँ से जर्मिनेट पॉलिन ट्यूब बनी. पॉलिन ट्यूब के थ्रू देखिए मेल जर्म सेल जा रहा है, पॉलिन ट्यूब से होता हुआ ओवरी और मेल फीमेल जर्म सेल्स के पास हुआ फ्यूज़न हुआ. दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन. हम यहाँ दिखा रहे हैं जर्मिनेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड होता है बहुत टाइम, मैनी टाइम बेटा, एंड फॉर्म एम्ब्रियो बनाएगा. एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल के अंदर होता है, फिर उसके ऊपर एक टफ सीड कोट बनेगा. दैट इज कॉल्ड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. Human beings reproduce by sexual method. यानी both sexes are involved, both individual are involved. आफ्टर अटेन कब होता? अटेन प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी की एज पे होते हैं. प्यूबर्टी दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर. ठीक है, इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग एडोलोसेंस व्हेन सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर स्टार्ट होते हैं, डेवलपिंग बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. दैट इज़ टेस्टिस एंड ओवरी बिकम फंक्शनल होते हैं, दे अटेन सेक्चुअल मैच्योरिटी. अब व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैम सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर? बॉडी में चेंजेस आना, जैसे लड़कों का बियर्ड मुस्टैच वगैरह आने लगना, एडम्स एप्पल का प्रोट्यूड्स हो जाना, आवाज़ का डीप हो जाना. ठीक है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड का स्टार्ट हो जाना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना, पिच टोन का हाई हो जाना. ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स के स्किन का कलर डार्क हो जाना, बॉयज़ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप स्ट्रॉन्ग हो जाना, मसल्स का डेवलप हो जाना, बाइसेप ट्राइसेप का बन जाना. दैट इज़ ऑल आर सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर. सेक्स हार्मोन अब क्या होता है? टेस्टिस इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल. तो टेस्टीज़ ओवल शेप्ड होते हैं और सिचुएटेड द, आगे बताते हैं हम इसको ये कहाँ होते हैं. जब व्हेन आई टीच यू, आई हैव टीच यू, मतलब आई टो सॉरी, जब हम व्हेन आई टीच यू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब हम इनको डिटेल में पढ़ाएंगे. अभी आप देखिए सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो सेक्स हार्मोन टेस्टिस से निकलेगा विच इज़ नोन एज मेल हार्मोन, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन. तो फीमेल हार्मोन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल करेक्टर. ये डेवलपमेंट के लिए होते हैं. कैसे होते हैं, कैसे इस पर हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी काम करती है, वो हम आगे आपको बताएंगे. द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल में एज कितनी होती है? 13 to 14 ईयर्स यानी टीन एज होती है. एंड फीमेल में 10 to 12 ईयर्स होती है. तो बेटा गर्ल्स पहले बड़ी हो जाती हैं. ठीक है, लड़कों से पहले मैच्योर होती हैं. तो गर्ल्स आप लोग समझते हैं ज़्यादा समझदार होती हैं इन कंपेयर टू मेल के. अंडरस्टैंड? अभी आप लोग बुरा मत मानना लड़कों को, लेकिन हाँ ये नेचुरल साइंटिफिक रीज़न है कि गर्ल्स पहले बड़ी होती है. ठीक है, मतलब पहले आपसे पहले मैच्योरिटी में आती है. अभी आगे हम पढ़ेंगे इसका. नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बोथ पढ़ेंगे मेल और फीमेल डिटेल में, और तभी हम वो सारा फंक्शन एक्टिविटी सब इसकी देखेंगे. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो अभी के लिए इतना, आज के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे आपके लिए. और लेट हो जाता है बेटा कभी कभी मुझे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है और टाइम नहीं होता है और टायर्डनेस होती है, बहुत सारा घर का भी काम होता है और कई वीडियो अपलोड करना होते हैं ना. 11th का भी होता है, 12th का भी होता है, फिर केमिस्ट्री बायो बोथ, तो सब कुछ मैनेज करना ठप हो जाता है. लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है मुझे, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को इसी तरह आगे प्रमोट कीजिए. मुझे बहुत नीड है आप लोगों की, प्लीज़. तो हेल्प मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट, like the hit the like button. Bye bye.